और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बार फिर से जिस तरीके से महाकुंभ में आज तस्वीर देखने को मिली है, क्योंकि विशेष दिन था आज मौनी अमावस्या, लेकिन मौनी अमावस्या के इस दिन अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया है अखाड़ा परिषद की ओर से। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मदन मोहन प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। गेस्ट का रुख करते हुए स्वामी उपमन्यु महाराज हिंदू धर्मगुरु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पंडित राजेश शर्मा जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपमन्यु महाराज का रुख करते हुए, महाराज जी, जिस तरीके से ये घटना सामने आई, भगदड़ मच जाती है जब लोगों को उम्मीद थी कि आज मौनी अमावस्या है, अमृत स्नान होगा, बेहद दुखद है वाकई में, लेकिन जिस तरह जो भगदड़ मची है उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जब श्रद्धा बढ़ती है तो वो श्रद्धा अटूट श्रद्धा बढ़ती है। सबसे बड़ी बात है कि अटूट बढ़ती है, उसमें फिर इफ बट अगर मगर कुछ भी नहीं होता। तो इस टाइम बात केवल श्रद्धा की है और स्नान जो हो रहा है इसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है कि आदमी शॉर्टकट चाहता। आदमी दूर से आया है, उज्जैन से आया हुआ है, गुजरात से आया हुआ है, वहां से आने में उसको 4 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वहां पहुंचने के बाद समर्पण भाव ऐसा हो जाता है कि वो चाहता है कि नहीं, अब 2 मिनट में हमको ही पहले स्नान हो जाए। ये बहुत गहरी और सोचने ही समझने की बात है कि उस टाइम उसको पेशेंस नहीं रह जाता। अगर धैर्य से हो तो मैं कहता हूं विश्व में इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा अरेंजमेंट पूरे विश्व में कहीं नहीं है। विश्व की आबादी ही इतनी नहीं है जितने लोग स्नान करते हैं। तो ये जल्दी करने के कारण से, उत्तेजना बढ़ने के कारण से, आदमी शॉर्टकट होने के कारण से आगे पीछे दौड़ने लगता है, उसमें ही केवल ये हुआ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि तुरंत कंट्रोल किया गया, अन्यथा आबादी जितनी, वो लोग इतने थे कि ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, इतना विकराल रूप में हो सकता था कि संभाले नहीं संभलता। उन्होंने सबने तुरंत मैनेजमेंट वो करके उसको तुरंत कंट्रोल में किया और अब स्थिति नॉर्मल है। जो भगदड़ में गिरे हैं वो किया, उनको उचित इलाज किया जा रहा है, उचित वो किया जा रहा है। अन्यथा और ये मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है, विश्व में होता है। हमारे मक्का मदीना में जिस टाइम भगदड़ मचती है सैकड़ों मर जाते हैं, कोई उंगली नहीं उठाता। और ये बात जो कह रहा हूं ये तथ्यपूर्वक कह रहा हूं, कहीं पे भी नहीं कहता हूं। तो ये चलता रहता है, जहां इतनी भीड़ होगी, किसी के यहाँ बारात में 1000 आदमी की जगह 1500 आ जाए, वो बैलेंस बना ही नहीं सकता। उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ सही है, मैनेज हो जाता है उससे ज्यादा। लेकिन कहीं पे दिल में लगता है व्यक्ति को जो श्रद्धा से आया हुआ है कि नहीं, हमको कुछ जल्दी कर ले, हम जल्दी हो, बस एक जल्दीबाजी में पेशेंस खो देता है। तो इसमें कहीं मैनेजमेंट नहीं आता, कहीं कुछ नहीं आता, सारा काम सिस्टमेटिक हो रहा था। यानी कि जैसा कि आप कह रहे हैं महाराज जी की जल्दबाजी की जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। हम उससे पहले नहा ले, हम उससे वो कर ले टाइम, मतलब कि आदमी 4 दिन खर्च करके आ रहा है गुजरात से, आसाम से, लेकिन उसको ये है कि अब हम समय से स्नान कर लें। अरे पेशेंस रखिए, एक के बाद एक नंबर आएगा, सारा मैनेजमेंट अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं होती। एक बात और दूसरी बात, मैं पूरी बात करता हूँ कि कुछ लोग वहाँ अस्वस्थ थे, वापस आपका रुख करूंगी, अस्वस्थ थे कुछ लोग, तो वो अस्वस्थ होने के कारण से उसमें भी दिक्कत हुई। जैसे कि महाराज बता रहे हैं कि जल्दबाजी, क्योंकि आस्था का ये महापर्व है और आस्था के महापर्व पे जब बात आती है आस्था की तो शांत की बात आती है, धैर्य की बात आती है, लेकिन धैर्य नहीं देखा जाता है जब देखिए महाकुंभ है, सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो महाकुंभ जाने की ही बात कही जा रही है। क्या यही वजह है कि इस बार जो भीड़ है उसे नियंत्रित करना मुश्किल रहा प्रशासन के लिए? नहीं, ये बात नहीं मानता मैं, नियंत्रण कर लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आपके पास आएंगे, तुरंत नियंत्रित किया गया, ये बहुत बड़ी बात है कि नियंत्रण में है जी। वहाँ राजेश जी आप बताइए। हाँ, वहाँ सब कुछ नियंत्रण में भी है और सारी चीजें वहाँ प्रशासन संभालने में सक्षम भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक भगदड़ की बात है तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से
सभी जो वहाँ पर लोग उपस्थित हैं उन लोगों से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि धैर्य बनाए रखें। और देखिए, हमारे वैदिक सनातन में जो त्याग की भावना जो होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। आज जो मौनी अमावस्या पर भी सबसे ज़्यादा हम त्याग की भावना को ही लेकर के आगे बढ़ते हैं। त्याग किस किस चीज़ों का त्याग हो सकता है? आज वैचारिक जो लोग गलत भावनाओं को अपने मन में रखते हैं, उनका त्याग करना चाहिए। किसी के लिए अपशब्द बोलना, इसका त्याग करना चाहिए। मौनी अमावस्या, मौन रह करके तपस्या करना, ये मौनी अमावस्या का महत्व बताया गया है। अब इसमें विशेष रूप से जो लोग वहां पर उपस्थित हैं और जो लोग वहां पर स्नान करना चाहते हैं, तो उनको भी त्याग की भावना से आगे बढ़ना चाहिए कि मैं स्नान कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से पहले जो मेरे बुजुर्ग, जो मेरे वृद्ध लोग यहाँ पर हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इनको मैं पहले सहायता कर करके स्नान करवाऊं, तो ये इसका भी एक बहुत बड़ा अक्षय पुण्य फल प्राप्त होगा निश्चित रूप से। तो धैर्य बनाए रखें। लेकिन और वहां जैसे पर प्रशासन, जैसे देखिए राजेश शर्मा जी, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, लोग, नई पीढ़ियां आ रही हैं, वैसे वैसे ये धैर्य तो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। आपका वापस से रुक करेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। भगदड़ पर गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से बातचीत की है और मामले पर पूरी उन्होंने जानकारी ली है। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तो भगदड़ पर गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से बातचीत की है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से वहां का हाल चाल जाना था। जिस तरह भगदड़ मची अचानक से, और इस पर केंद्र की पूरी नजर भी है, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पर महाकुंभ के क्षेत्र में अमृत स्नान करने के लिए करोड़ों की संख्या में भक्त आए हुए थे। लेकिन इस दौरान एक हादसा हो जाता है, वहां पर भगदड़ मच जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन स्थिति वहां की हर एक हम आपको बता रहे हैं। इस बीच जरा मदन का रुख कर लेते हैं। मदन, गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से हालचाल लिया है वहां का, फिलहाल आप वहां से कैसी स्थिति बयां कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कि जिस तरह से जो कल घटना हुई है, उसके बाद लगातार जो है प्रशासन जो है पहले से ही कहा जाए तो चुस्त है, और अभी भी जो है श्रद्धालुओं की संख्या में कोई भी कमी नहीं आई, क्योंकि मौनी अमावस्या है और आज दिन भर जो है यह स्नान जो है वो होना है। तो अभी भी जो है श्रद्धालु जो है लगातार जो है भीड़ बढ़ती चली जा रही है, और प्रशासन के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कल जो घटनाएं हुई है उस घटना को सीख लेते हुए प्रशासन लगातार कहा जाए तो जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं स्नान करने के लिए, उनको अलग अलग जगह से जो है डाइवर्ट कर करके उसको निकालना है। और वहीं अगर हम बात करें तो दूसरी ओर जो आने का जो मार्ग है वो उसको जो है एक मार्ग बनाया गया है, जिससे वो जो है स्नान कर करके आ रहे। ये तस्वीरें देखिए, ये संगम मार्ग है जहां पे मैं खड़ा हूं, और यहाँ पे से पहले लोग जो है जाते थे, लेकिन अभी फिलहाल कहा जाए तो ये संगम मार्ग को जो है पूरी तरह से ये कहा जाए जाने के लिए जो है पूरी रोक लगा दी है। पुलिस प्रशासन जो है लगातार जो है उनको डाइवर्ट कर रही है कि आप जो है दूसरे जगह से उसमें जाए, लगातार है 50 मीटर आगे वहां से जाए। बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है बैरिकेडिंग से मतलब निकल करके जो लोग आ रहे हैं, लगातार प्रशासन के द्वारा ये उनको कहा जा रहा है। लेकिन स्थिति जब उत्पन्न हुई तो वहां पर जो है ये जो जानकारी आई है कि वहां पे कुछ बुजुर्ग महिला जो थी, 2-3 महिला थी, वो जो है भीड़ में जो है कहा जाए तो बेहोश हुई। उसके बाद जो है वहां पे ये स्थिति उत्पन्न हुई। तो फिलहाल अगर उसके बाद जो है भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद जो है वहां पे लोगों में जिस तरह से अफवाह फैलाया गया, यानी कि लगातार जो प्रशासन भी कर रहा था कि इस पर जो है अफवाह न फैलाए, प्रशासन की मदद करे, क्योंकि आप स्नान करने के लिए आए हैं और ये जो है 144 वर्षों के बाद इस तरह का अमृत स्नान लग रहा है। और आज जो है मौनी अमावस्या है, तो भीड़ भी काफी ज्यादा होगी। आप लोग अपने मतलब परिवार के साथ आए हैं, आप लोग को अपना भी सहयोग उसमें करना है कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। प्रशासन लगातार अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है। सरकार लगातार जो है कहा जाए तो जो श्रद्धालु आ रहे थे उनके जो इंतजाम किए थे कि वो जो है सुलभ दर्शन स्नान कर सके, तो इसको लेकर के प्रशासन और सरकार दोनों ने अपनी तरफ से जो है उनके रुकने से लेकर के खाने पीने तक के इंतजाम मतलब किए गए थे। उसके बावजूद भी जो है स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके बाद आज दिन भर का कहा जाए तो आज स्नान होना है, और अभी से जो है प्रशासन जो है उसमें हालांकि जो 13 अखाड़े जो शाही स्नान जो आज करने वाले थे, उन्होंने जो है अमृत स्नान पे जो है खुद जो है निर्णय लिया है, और उस पर जो है वो जो है
स्नान नहीं करेंगे। फिलहाल अगर स्थिति कहा जाए तो अभी जो है जो घायल हुए थे उनको जो है अस्पतालों में आप एम्बुलेंस देखें, लगातार जो घायल है, मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा अपने सहयोगी से, ये देखिए जो घायल लोग हैं उनको जो है अस्पताल में वो पहुंचाया जा रहा है। और लगातार जो कहा जाए कि अगर हम बात करें तो दर्जनों जो एम्बुलेंस जो है अभी तक लेकर के जो घायल हुए थे उनको ले गई है। हालांकि आंकड़ा जो है अभी सामने नहीं आया है कि कितने आंकड़े में लोग जो है घायल है मदन, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि बैरिकेड लगे हुए हैं, लेकिन बैरिकेड के उस पार अभी भी लोग जा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमने जो एरियल व्यू दिखाया था उसमें तो ऐसे लग रहा था कि मानो कि किसी के पांव रखने तक की जगह नहीं है। और इसी सवाल को लेकर के मैं उपमन्यु महाराज जी के पास आना चाहूंगी। महाराज जी, पांव रखने तक की जगह नहीं, बावजूद इसके भीड़ वहां पर लगातार बढ़ती ही जा रही है घटने के बजाय। क्योंकि देखिए जो भी आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि क्यों ना कि पूरा 1 महीने का कल्पवास करके ही हम वापस लौटे, क्यों ना हम वहां पर अपने परिवार को भी बुला ले अगर हम आए हैं। तो ये भीड़ तो और भी लगातार बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। और कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि वो सारी कठिनाइयों को दूर कर, पैर में छाले पड़ते हैं, अब तो सारी सुविधाएं हो गई हैं। आज से अगर हम 50 साल पहले जाएं तो वहां पे सुविधाएं नहीं थी बिल्कुल। लकड़ी में लोग जला के वो करके कल्पवास करते थे, बर्तन एक दूसरे से मांग के और कल्पवास करते थे, तब भी श्रद्धा थी। और अब श्रद्धा चूंकि विकास होने लगा है, लोगों के पास मीडिया के थ्रू जाने लगा है, इसकी महत्व का लोगों को पता लगने लगा है, तो श्रद्धा और विश्वास एक ऐसी चीज है कि वो इन सब कठिनाइयों को पार कर लेगी। भीड़ बढ़ेगी, कोई दो राय नहीं, और मैनेजमेंट हो गया है, आगे कोई गलती नहीं होगी। ये भी इसमें भी मैं कहता हूं, क्योंकि वहां का मैनेजमेंट मैंने देखा है। मैं हो आया हूं अभी, और 2 तारीख को मेरे को दोबारा जाना, तो वहां पे देखा है कि इस ढंग का मैंने, लेकिन अचानक मैं कह रहा हूं आपके यहाँ अचानक कोई चीज हो जाती है तो भी आपको मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है। और ये पूरा देश वसा हुआ है, भारतवर्ष नहीं, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के तो देश है बहुत, बिल्कुल पूरे देश का 1/3 जो आबादी है। और 2 महीने में व्यवस्था करना, 2 महीने में व्यवस्था करना, ये गिनीज बुक में भी ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि 2 महीने में कहीं पे भी 40-45 करोड़ आदमी आके और नहा के और खाना पीना सारा मैनेजमेंट करके हो चला जाए। पूरे विश्व में गिनीज बुक में भी ऐसा कोई वो नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके, और ना कभी करेगा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसमें डरिए नहीं, होता है, हादसे होते हैं, घर में होते हैं, भाग दौड़ हो रही है, बारात आ रही है, कोई गिर गया, अब उसको संभालने में 10 लोग लग गए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था कितनी चरम सीमा पे है, आस्था इतनी चरम सीमा पे है कि कोई पैर से नहीं चल पा रहा तो व्हील चेयर पे जा रहा, कोई लंगड़ा है वो है, उनके पास भी इतनी आस्था है कि खाने की व्यवस्था नहीं है, खाना वो मांग के खा रहा है। यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है उनके लिए, कि जो पीड़ित हैं उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे, बस इतना सबसे आह्वान। धन्यवाद। कहीं पे कोई कमी नहीं है, हो गई है हादसा, उसको मैनेज कितनी जल्दी कर लिया गया है, ये तारीफे काबिल है, बहुत तारीफे काबिल है कि, और आगे नहीं होगी, क्योंकि उनको सबक मिल गया है, आगे नहीं होगी। और हम माघी पूर्णिमा तक सारे बाकी शेष जो है तीनों स्नान पूरे कर लेंगे, ये मुझे मालूम है, क्योंकि हमारी सरकार इस बात में बिल्कुल पूरी तरीके से सजग है, लेकिन बिल्कुल सजग है, दोनों सरकारें सजग है। आप यहाँ पर सराहना कर रहे हैं कि सजगता की, सरकार पूरी तरीके से सजग है। राजेश शर्मा जी, इस बात को ये भी समझना होगा कि जिस महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की सराहना हो रही है, आप खुद सराहना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ
तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पर सवाल ही उठा रही, खास तौर पर अखिलेश यादव को आपने भी सुना होगा, वो अभी तक सवाल उठाते आए हैं कि महाकुंभ में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और उसके बाद एक के बाद एक पहले आग लगने की घटना, उसको भी समय रहते हालांकि तुरंत उस पर भी काबू पा लिया गया, वो भी सराहनीय पहल रही, लेकिन आज इस तरह की घटना सामने आना। देखिए, विपक्ष का तो काम ही किसी न किसी चीज में कमी निकालना होता है, और जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है तो मैंने देखा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी तब भी वो कस्टोडियल डेथ की कोई बात कर रहे थे कि कहीं पे कोई कस्टडी में किसी की डेथ हो गई। उन सब चीज़ों को लेकर के वो अनर्गला जो विलाप करते रहते हैं। राम मंदिर में स्वयं गए नहीं और प्रश्न चिन्ह वहाँ की व्यवस्थाओं पर वो उठाते रहते हैं। इसी प्रकार अगर कुंभ की बात करें तो पिछला जो कुंभ हुआ था उसमें सब कुछ इनके हाथ में था। 45 आदमी मरे थे। सब कुछ इनके हाथ में था। 45 आदमी मरे थे। मैं स्वयं उस कुंभ में गया था, वहां पर मैं उपस्थित था और मैंने वहां पर ये माघी पूर्णिमा का स्नान किया था और वहां पर ये आजम खां जी के हाथ में जो है सारी व्यवस्था थी और इन्होंने जो है ऐसी व्यवस्था संभाली कि वहां पर 45 आदमियों की मृत्यु हुई। राजेश जी, उनको कोई सनातनी हिंदू नहीं मिला और आजम खां के हाथ में दे दिया गया। यही कितनी गलत बात है। तो यही मुद्दा है कि उनको तो हर चीज में कमी निकालने की आदत है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वहां सीएम योगी जी तो व्यवस्था देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और साथ में अमित शाह जी ने भी तुरंत इस जो भी घटना घटित हुई है वहां पर, अभी क्या घटना घटित हुई है पूरा विवरण उसका हमें नहीं मिला है, लेकिन जो भी छोटी मोटी जो भी घटना घटित हुई है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया गया है और उस घटना को कंट्रोल किया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो जन सैलाब वहां पर उमड़ा है, जो आस्था का जन सैलाब उमड़ा है, वो आस्था के साथ साथ वहां की व्यवस्था को कायम करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और व्यवस्था को कैसे कायम करना है इस पर भी केंद्र सरकार भी पूरी नजर बनाए हुए है। देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर से 1 घंटे के भीतर दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की है और वहां का हालचाल, वहां की स्थिति को जानने की कोशिश उन्होंने की है। हालांकि खुद क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी को पहुंचना था, 5 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी महाकुंभ जाने वाले थे और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ में जाने वाली हैं और 27 जनवरी को ही गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन आज इस तरह की अचानक से जो दुर्घटना सामने आती है, देर रात का ये हालांकि मामला है, उसके बाद घटना सामने आती है, किसी को देखिए अंदाजा भी नहीं था। और जैसा कि आप खुद राजेश शर्मा जी जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि इससे पहले जो पूर्ण कुंभ हुआ था, हालांकि अब तो महाकुंभ है 144 साल बाद वाला, लेकिन पूर्ण कुंभ में जो 13 में हुआ था, भगदड़ मची थी उसमें और 45 आदमी मरे थे। हाँ, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी और उसमें लोग उसको संभालने वाले नहीं थे वहां पर के। कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहां भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहां स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहां भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें।
सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। संगम में भगदड़ के बाद लगातार जो है कहा जाए तो घायलों को अस्पताल में जाया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है एम्बुलेंस जो है घायलों को लेकर के वो जा रही है और जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग जो है घायल हुए हैं और ऐसे में जो है लगातार घायलों को जो है अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हालांकि एक्यूरेट आंकड़ा जो है अभी प्रशासन की तरफ से नहीं आया है और जैसे ही आंकड़ा आता है तो हम उसमें बताएंगे भी, क्योंकि जिस तरह से भगदड़ मची ये जानकारी हो रही है कि कोई महिला जो है बेहोश हुई, उसके बाद जो है वहाँ पर जो है अफवाह फैली और उसके बाद जो है भगदड़ मची है। तो अगर हम बात करें जो संगम क्षेत्र का जो नोज है 11 से 17 पिलर नंबर का ये बताया जा रहा है। उसके बाद पूरे अमृत स्नान पर जो है रोक लगा दी गई है, वहाँ पे अमृत स्नान नहीं हो रहा है। एनएसजी ने जो है पूरी कमान जो है संभाल रखी है। फिलहाल जो है कहा जाए तो घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। तो हर एक तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। वापस से रुक कर लेते हैं हमारे व्यवहारों का। उपमन्यु महाराज जी, एक बात ये भी समझनी होगी कि हर दिन भगवान का दिन कहा जाता है। मौनी अमावस्या ठीक है, एक खास दिन है, विशेष तिथि है और तिथि के अनुसार ही लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो हर एक दिन है महाकुंभ का, क्या उसमें और मौनी अमावस्या में इतना बड़ा अंतर है कि सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान करेंगे तभी तर्पण हो पाएगा? हाँ, देखिए, ये सब ज्योतिषी चीजें हैं। ग्रह नक्षत्रों का समावेश कैसे कहाँ पे वो होता है, उनको हम लोग अच्छी तरीके से जांच लेते हैं कि मौनी अमावस्या में क्या क्या गुण मिलते हैं जो हमारे स्टार्स के हिसाब से कॉस्मिक रेज जो पड़ती हैं उनके, मतलब कि हमारे एक एक चीज जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, खाली ये नहीं है कि धर्म आस्था, कोई चीज भी जो है मकर संक्रांति से चालू हुआ। मकर संक्रांति जो है सूर्य जो है उत्तरायण होता है, उस टाइम सारी रेजें बदलती हैं, सब कुछ बदलती हैं। तो मौनी अमावस्या भी एक ऐसी चीज है कि जिस समय आप बिल्कुल मौन रह के शांत रह के आराधना करते रहेंगे लेकिन मुंह से नहीं निकलेगा। ये कितनी बड़ी तपस्या, ये भी एक तपस्या है कि आप बोले कुछ नहीं और अपने आराध्य को की आराधना करते हुए स्नान करें, उसका तर्पण करें, मार्जन करें और उसके बाद आके प्रणाम करने के बाद अपना व्रत खोलें। कौन सा व्रत खोलें? मौन व्रत खोलें। खाली व्रत रहने से नहीं, हमारे यहाँ एक एक चीज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरे 365 दिन में जो जो त्योहार आता है, मैं इस पे अलग बहस कर सकता हूं लगातार कि हर त्योहार के पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, कोई भी धर्मांध वाली बात नहीं है। धर्म को हम लोगों के यहाँ कौन सी चीज कब पूजी जाती है, इसमें हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमारे जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनको गहन चिंतन करके आप देखिएगा तो एक एक ऋचाएं, एक एक चीज जो है वो विज्ञान से हमारे खगोलीय स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, हमारे जो भौगोलिक स्थितियां, स्टार्स की स्थितियां ऐसी होती हैं कि आज के दिन हमारे को अगर मौन रह के हम नहाते हैं तो वो तपबल ज्यादा मिलता है, उसमें अच्छा होता है। उसको हम डिटेल में नहीं कह सकते, डिटेल में एक दिन लग जाएगा पूरा, इसलिए डिटेल में नहीं कहने की बात है, समय भी कम है कि मौनी अमावस्या का एक विशेष पर्व होता है, विशेष पर्व है। राजेश शर्मा जी, एक बात आपसे भी ये समझना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि संगम नगरी एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहां पर अगर आप दिनों में भी आप जाएंगे तो पाप पुण्यों का नाश होता है, पाप धुल जाते हैं। और वो भी जब महाकुंभ है तो महाकुंभ में देखिए हर एक दिन खास है अपने आप में। आज जब अमृत स्नान होना था, लोग वहां पर नहीं पहुंच पाते, कई लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, इस तरह की स्थिति देखी जाती है। तो ऐसे में वहां के लोगों का ये कहना है, वहां के जितने भी अखाड़ा के जितने भी संत महात्मा ये संदेश दे रहे हैं कि जहां पर भी आपको गंगा दिखे आप वहां पर भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप संगम नोज पर ही, उस संगम तट पर ही जाकर स्नान करेंगे तभी आपके जितने भी दोष हैं उससे आप मुक्त हो पाएंगे। हमारे अखाड़ा परिषद के जितने भी लोग हैं और जिन्होंने भी ये बात कही है, ये बिल्कुल सही बात है कि प्रयागराज का अपने आप में ही एक महत्व है। देखिए, चारों वेद, पंचम वेद महाभारत और अष्टादश पुराण
जो हमारे 18 पुराण हैं, उनके अलावा भी बहुत से हमारे जो सनातन के शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राजेश उनके जी। अंदर में प्रयागराज का सर्वाधिक गान किया गया है। प्रयागराज को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना को उद्देश्य बना करके सर्वप्रथम प्रयागराज में अपना यज्ञ प्रारंभ किया था। इसलिए प्रयागराज की भूमि का अत्यंत महत्व हमारे शास्त्रों के अंदर में बताया गया है। और जहां तक मौनी अमावस्या की बात है, देखिए कुंभ कब लगता है, इसके पीछे हमें देखना होगा कि कुंभ कब लगता है। जब सूर्य मकरगत होता है ना, सूर्य और चंद्रमा एक साथ मकर राशि में जी प्रवेश राजेश जी, क्योंकि पूरी खगोलीय स्थिति आज अभी वो है उपमन्यु महाराज जी ने समझाई है। जाते जाते यही संदेश दिया जा रहा है तमाम संत महंत की ओर से भी कि आप कहीं पे भी दर्शन कर सकते हैं भगवान के। और जब आप गंगा मैया के पास जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो वाकई में आपको आशीर्वाद तो मिलता ही है। लेकिन इस तरह की जो घटना सामने आई है, अब इस पर केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है और न्यूज इंडिया भी आपको पल पल की अपडेट दे रहा है प्रयागराज से। फिलहाल बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, महा कवरेज जारी रहेगी।